वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर के जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो आज उस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। सेकेंड ईयर की बुक जो है मैथ की, उसमें टोटल 7 चैप्टर हैं और इसका पेपर पैटर्न सेम है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। 3 क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनमें से आपने 25 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिनमें से 3 करने हैं। 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव होगी। सो ऑल द प्रोसेस, ऑल द पैटर्न इज द सेम एज फॉर फर्स्ट ईयर। तो उसकी बजाय, पेपर पैटर्न की बजाय मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। फर्स्ट जो है चैप्टर, उसकी आप हेडिंग देखें तो फंक्शंस एंड लिमिट्स होगा। फंक्शंस एंड लिमिट्स, 2 टॉपिक जो है इस पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, फंक्शंस एंड लिमिट्स। क्विकली वी सी दैट व्हाट इज फंक्शन। ये फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट डेफिनेशन है। फंक्शन जो है ये आप लोगों ने 9th में फर्स्ट टाइम पढ़ा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपने एज इट इज यही वर्ड पढ़ा, फंक्शन क्या होता है। अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो एक लफ्ज आपने इस तरह का पढ़ा होगा, ये फंक्शन को उर्दू में तफाल कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन क्या है। पहले हम इसे सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है उसके नुक्ता नज़र से डिस्कस करेंगे, देन मैं इसको रिलेट करूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही है जो आप लोग 9th में भी पढ़ के आए, 10th में भी डिस्कस किया, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में भी है फंक्शन की डेफिनेशन। अब पहली चीज़ ये है कि ये फंक्शन होता क्या है। लेट्स सी दिस। जब 17th सेंचुरी में एक जर्मन मैथमेटिशियन था, गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज। गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज, LEIBNITZ भी लिख देते हैं और T साइलेंट भी है, और इसको लेबनिज ही पढ़ा जाता है। तो लेबनिज जो था 17th सेंचुरी में, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था। इसने फर्स्ट टाइम फंक्शन का कंसेप्ट दिया। फंक्शन इसने किस लिए ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई? इसने कहा कि हम मैथ में और दूसरी तमाम साइंसेस में जब एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं तो उनमें ये देखने में आता है कि एक क्वांटिटी दूसरी पे डिपेंडेंट होती है। ये जो मेरा सेंटेंस है इसको आप कैच कर लें, एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। इस चीज़ को, मसलन एक क्वांटिटी को मैं y कह लेता हूँ, ये डिपेंड करती है x पे। y डिपेंड्स ऑन x। तो उसने कहा कि ये डिपेंड्स ऑन को मैं फंक्शन कहूंगा, यानी उसने इस बात को ऐसे कह लिया कि y इज फंक्शन ऑफ x। तो ये टर्म जो थी फंक्शन की उसने इंट्रोड्यूस करवाई। इसके लिए नोटेशन जो थी वो बाद में एक ऑयलर नामी मैथमेटिशियन था, उसने नोटेशन रखी, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है उससे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स देखें, आपके पास ये एक सर्कल है लेट्स सपोज, और इसका रेडियस होगा जिसको आप मोस्टली आप आर से ही डिनोट करते हैं। अब रेडियस का डबल डायामीटर हो जाता है। ये आपके पास जो सर्कल है इसका साइज हमेशा रेडियस को बदलने से बदलेगा। आप विद द हेल्प ऑफ कंपास इसको ड्रा करते हैं। मतलब आप हर दफा 2 सेंटीमीटर की कंपास अगर खोलेंगे तो वही दायरा बनेगा जो पहले बना हुआ था। अब दायरे का साइज, एरिया आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? जबकि रेडियस सेम होगा, आप इसका एरिया चेंज कर पाएंगे या नहीं? आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। सो मैं 2 चीजें डिस्कस कर रहा हूं, एक एरिया जिसके लिए मैं ए रख लेता हूं, एक रेडियस जिसके लिए नोटेशन मैंने आर रख ली हुई।
इस सूरत हाल में ये जो दो क्वांटिटीज मेरे पास आ गई हैं, एरिया और रेडियस, इसमें एरिया डिपेंडेंट है रेडियस पे। आप रेडियस बदलेंगे उसका साइज या उसका एरिया बदलेगा, अदरवाइज वही रहेगा। ऐसी सूरत हाल में मैं कह लूंगा कि ए डिपेंड्स ऑन आर, ए डिपेंड्स ऑन आर। अगर इसको मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिख लूंगा, ए डिपेंड्स ऑन रेडियस आर। अब मैथ की नोटेशन में हम इसे, या मैथ की लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि ए इज अ फंक्शन ऑफ आर। ये व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है, व्हाइट बोर्ड की लेंथ है और विड्थ है, लेट्स सपोज ये 10 सेंटीमीटर लंबा है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 मीटर सॉरी, ये 5 मीटर है। अब जब भी आप इसका, ये एरिया कहलाएगा, ये इसकी कैपेसिटी। आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं इसकी भी लेंथ और विड्थ है, इसको आप गौर करें। अगर आप इतनी लेंथ और विड्थ का हर दफा कमरा बनाएंगे तो यही बनेगा जिसमें आप बैठे हुए हैं, नए साइज का नहीं आएगा। एरिया अब इसका जो होगा वो इसकी लेंथ और विड्थ पे डिपेंडेंट हो गया। ऐसी सूरत हाल में हम कहेंगे कि एरिया, जिसको मैं ए से भी नोट कर रहा हूं, ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, लेट्स सपोज इसकी लेंथ को x कह लिया, विड्थ को y, तो डिपेंड्स ऑन x एंड y। और हम मैथ में कैसे लिखेंगे कि a इज फंक्शन ऑफ x एंड y। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें आपने देखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, बड़ी फेमस डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड डेफिनेशन। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। आप वेलोसिटी सेम रखते हैं तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ऐसी बेशुमार आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एग्जांपल्स लेते हैं, क्वांटिटी डिस्कस करते हैं जिसमें एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन कि एक क्वांटिटी तब दूसरे पे डिपेंड करती है, तो उसको हम कहते हैं कि फर्स्ट इज द फंक्शन ऑफ सेकंड। जो डिपेंडेंट होती है उसको डिपेंडेंट क्वांटिटी कहेंगे, जिस पे वो डिपेंड करती है उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहेंगे। आई कम बैक टू द नोटेशन दैट हैव बीन यूज्ड इन योर बुक y and x. If y is a function of x, then y is a dependent variable. Dependent variable. And x is independent variable. So dependent और independent variable का जो concept है ये भी आप लोगों को clear होगा। अब नेक्स्ट जो चीज है वो हम देखते हैं कि इसकी नोटेशन क्या है। इस पे तो आप एग्जांपल्स और इस कंसेप्ट को लेके 2 लेक्चर भी इस पे दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपकी बुक के मुताबिक इसको रखता हूं। तो पहली डेफिनेशन जो है पेज 1 पे लिखी हुई है, वो डेफिनेशन जो है वो क्या है उसको देखते हैं और उस डेफिनेशन को मैं समझाता हूं कि ये बेसिकली इसी चीज के साथ कैसे मिलती है जिसको अब हमने डिस्कस किया। तो डेफिनेशन नंबर 1 है, अ फंक्शन इज अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस between two sets या relating two sets, between two sets या relating two set एक ही बात है। in such a way that first element फर्स्ट यहां पे नहीं लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट corresponds to one and only one element of second set. A function is a rule or correspondence.
बिटवीन टू सेट्स या रिलेटिंग टू सेट्स, किस तरह ये रिलेट करेगा? सच अ वे दैट ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट corresponds to one and only one, ये बड़ी अहम चीज है, one and only one element of the second set। चलिए एक आम एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। आपके पास 1.1 एक्सरसाइज है, उसके टोटल हैं 12 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड सो ऑन। लेट्स सपोज 12 क्वेश्चन। अब हर बुक की इस तरह होती है, एंड पे आंसर्स होते हैं। ये एक्सरसाइज कौन सी मैं बता रहा हूँ, 1.1, और इधर इसके आंसर्स होंगे 1.1। इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एंड सिमिलरली आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ये दो सेट्स आ गए आपके पास, ये आंसर्स का सेट आ गया। अब मैं आपको कहता हूं कि आपने 1.1 के क्वेश्चंस को उसके आंसर के साथ मिलाना है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक क्वेश्चन के दो मुख्तलिफ आंसर आए? कभी ऐसा नहीं है। लिहाजा आप जब क्वेश्चन को उसके आंसर से मिलाएंगे तो एक एलिमेंट वन एंड ओनली वन एलिमेंट से मिलेगा। ये जो बात थी, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट का एक एलिमेंट सेकंड के एक से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 मिल जाएगा इससे, क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा इससे, और इसी तरह जो आपके पास ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा। तो इस तरह एक क्वेश्चन अपने आंसर से मिलेगा। दो सेट्स को मिलाने का ये जो रूल है ये यूनिक है। एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट से मिलेगा। आप बैठे हुए हैं क्लास में, बाहर पार्किंग में आपकी बाइक्स हैं, अब जाते हुए आपने क्या करना है, हर एक के लिए एक बाइक है उधर, इधर मैं स्टूडेंट्स इधर उनकी बाइक्स का सेट ले लूं तो उनको रिलेट करेंगे तो एक स्टूडेंट एक ही बाइक से रिलेट होगा, यानी एक स्टूडेंट की एक। हाँ, ये हो सकता है कि दो स्टूडेंट एक पे आ जाए, लेकिन एक स्टूडेंट दो बाइक पे नहीं आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इधर वाले दो एलिमेंट्स इधर एक से मिल सकते हैं, इस पे फंक्शन ही रहेगा, लेकिन इधर वाला एक एलिमेंट इधर दो पे नहीं जा सकता। लिहाजा ये हम कहते हैं कि वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड। ये फंक्शन की वो डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो मैंने डिस्कस की है। अब इसके बाद इसको डेफिनेशन नंबर 2 में कैसे लिखा हुआ है, जो कि ज्यादा बेहतर डेफिनेशन है, और अगर आपको एग्जाम में आता है डिफाइन फंक्शन तो आप डेफिनेशन नंबर 2 लिखेंगे। उसमें आप फर्स्ट पेज पे ही देखिएगा तो वहां पे होगा कि फंक्शन f इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स x एंड y। वर्डिंग आप वहां से जितनी मैं पढ़ रहा हूं उतनी अंडरलाइन करते जाएं, सर्कल करते जाएं कि फंक्शन इज अ रूल, जिसको हम f से डिनोट कर रहे हैं। फंक्शन f between two sets x and y, a function is a rule relating two sets x and y in such a that each element in the first set x, ये set x है, इसके एलिमेंट को मैंने x से डिनोट कर लिया। ये set y है, इसमें बेशुमार एलिमेंट होंगे, उनको मैंने स्मॉल y से डिनोट। each element of set x, जिसको मैंने x से डिनोट किया, relate to unique element of set y, जिसको मैंने y से डिनोट किया। आप भी देखें, ये और ये इनको मैं x ही कहूंगा, इसको और इसको y ही कहूंगा। नोट करने वाली ये चीज है कि ये सेट है, ये उसका एलिमेंट है, ये सेट है, ये उसका एलिमेंट है। बुक पे देखें तो क्या लिखा हुआ है कि आप फंक्शन इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स x and y in such a way that each element x of x corresponds to unique element y of y। तो ये ज्यादा बेहतर डेफिनेशन है, इसको हम ऐसे लिखते हैं फिर द फंक्शन फ्रॉम x to y। अब इसमें ये जो x के एलिमेंट्स होंगे जिससे वो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। इसमें पूरे का पूरा सेट x आएगा। रेंज क्या होगी, रेंज होगी जो इधर इनके जवाबात आएंगे जिनके साथ वो जाके मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, अब मैं वही एग्जांपल देता हूं जो आप लोगों को मैंने अभी दी, और बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है
जो कि आपको आसानी से ये कंसेप्ट क्लियर करा देगी। लेट्स सपोज यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट S1 S2 एंड सो ऑन 10 स्टूडेंट्स हैं। इधर पार्किंग में बाइक्स हैं B1 B2 B10, अब दूसरी क्लास की बाइक्स भी इधर ही हैं B11 B12 एंड सो ऑन, ये पड़ी हुई हैं। अब इस क्लास के स्टूडेंट्स को उनकी बाइक के साथ अगर मैं रिलेट करता हूँ तो S1 की बाइक ये है, S2 की बाइक ये है, S10 की बाइक ये है, ये दो बाइक तो फ्री होगी। डोमेन ये वाला सेट कहलाएगा, रेंज जो आंसर्स आए हैं वो वाला सेट कहलाएगा। लिहाजा आप देखें जो डेफिनेशन के आगे इन्होंने लिखा हुआ है, द सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड द सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इमेज, नोट करने के बाद, एंड द सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज या सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस, वैल्यूज का वर्ड आप यूज कर लें, द सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज। तो इस फंक्शन की डोमेन ये पूरे का पूरा सेट हो गया। अगर मैं इसको x कह लूं, इसको y कह लूं, तो फंक्शन जो है मिलाने वाला उसको अगर मैं f कह लूं, जिस रूल से मैं इनको मिला रहा हूं, तो मैं कहूंगा f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। और ये किस तरह है, एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट से मिलाता है। पहला जो सेट होगा ये डोमेन कहलाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमने एक्सरसाइज में जाके डोमेन रेंज को डिस्कस करना है तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर स्वाय रटे के और कोई काम नहीं होता। कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस जो है ये रेंज कहलाएगा। कभी पूरे का पूरा सेट y नहीं रेंज होगा। अगर पूरे का पूरा सेट y रेंज होगा तो वो फंक्शन की स्पेशल टाइप होगी जिसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है जो आपकी बुक में लिखी हुई थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब देखिए जो आप लोग पढ़ रहे हैं मैथ में, अब ये चीज नोट करें, हमने ये सारी कहानियां नहीं मैथ में लिखनी होती, ये तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैथ में आप मैथमेटिकल नोटेशंस यूज करते हैं। तो बाद में एक ऑयलर नामी मैथमेटिशियन आया, उसने कहा कि y इज फंक्शन ऑफ x। ये कोई मैथमेटिकल बात नहीं है, इसके लिए नोटेशन रखते हैं। तो उसने ये नोटेशन रखी, y इज फंक्शन ऑफ x। इसको पढ़ा जाएगा y इज इक्वल टू f ऑफ x, और हम इसे पढ़ेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड मैं ऐसे ही लिखूंगा, आपकी बुक में भी ऐसे है। अब इस नोटेशन का मतलब क्या है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं एक्सरसाइज के चंद एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। उसमें हमें डोमेन और रेंज दी हुई है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 1.1 फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शन की नोटेशन मैंने आपको समझाई, यहाँ पे आपको उसी तरह लिखा हुआ मिलेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। तो आप इधर x की जगह पे एक नंबर रखें, आपके पास एक ही आंसर आएगा। यही हमारे पास फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। फॉर ईच एलिमेंट हमारे पास यूनिक आंसर आना चाहिए। एनीहाउ ये आप छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। चार चीजें पूछी हुई हैं, f ऑफ -2, f ऑफ 0, f ऑफ x माइनस 1 और f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। वी आर गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। लुक एट दिस, f ऑफ -2 मींस we will replace x by -2. Just compare these two notations. F of x is changed into f of -2. So it means whatever the value is written in the bracket, it is basically the value of x. So such type of questions जो जितने भी होंगे उनमें आपने क्या करना है, ब्रैकेट वाली चीज को x की जगह पे लिख देना है। तो इधर मैं x की जगह पे -2 लिख देता हूँ। सिंपल वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है। -2 स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या हो गया 6। इन दिस वे यू कैन सॉल्व इफ वी आर गिवन f(x) and we are required to find f of -2 or f of 0 or whatever. f of 0 mean we will replace x by 0. So on the right side 0 square minus 0 which is 0. Similarly f of x minus 1.
जस्ट नोट ऑल दीज थिंग्स। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.2 में एक क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे इस कंसेप्ट को। सो मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का मतलब होगा कि आपने एफ एक्स में एक्स की जगह पे ये लिख देना है। अब जरा ध्यान से तवज्जो से ये नोट कीजिएगा, मुझे एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1 लिखना है, ये है मेरा एफ एक्स। राइट साइड पे देखूं, अगर वो स्टूडेंट जिनको कंफ्यूजन होगी मैं उनका हल बताने लगा हूं। मैंने ब्रैकेट्स लगा ली जहां जहां एक्स था, एक्स का स्क्वायर माइनस, उसके बाद जहां जहां ब्रैकेट लगाएंगे इसका मतलब ये एक्स था। अब मुझे एक्स की जगह पे क्या लिखना है, एक्स माइनस 1। पहले एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1, दूसरे एक्स की जगह पे भी एक्स माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 एंड फाइनल आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। Similarly, you can find f of x square plus 4, f of x square plus 4. So replacing x by x square plus 4, x square plus 4 होल स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। इस स्क्वायर को सॉल्व करके आप आंसर लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। वी आर गिवन f of x and we are required to find these 4 values। इसका मतलब ये है कि जो भी ब्रैकेट में है वो आपने x की जगह पे रिप्लेस कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड f of a प्लस h माइनस f of a डिवाइडेड बाई h। ये हमने फाइंड आउट करना है। इसमें f of x किसके इक्वल है, 6x माइनस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ फाइंड f of a प्लस h माइनस f of a डिवाइडेड बाई h। फाइंड f of a प्लस h माइनस f of a डिवाइडेड बाई h। मैंने इसके सभी पार्ट में लिखे, आपको समझाने के लिए जस्ट ये एक चीज लिखी है। मुझे fx दिया हुआ है 6x माइनस 9, मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है, बस आप इतने पे कंसंट्रेट करें। वी आर गिवन f of x इज इक्वल टू 6x माइनस 9, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे 6x माइनस, ये चीज मुझे मालूम करनी है। जो चीज मुझे मालूम करनी है वो मैं f of x से पहले बनाऊंगा। देखिए इस पे गौर करें तो आपको सारा क्वेश्चन समझ आएगा। मुझे इन दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए मैं ये दो चीजें पहले फाइंड आउट तो करूंगा ना, तो मैं f of a प्लस h फाइंड आउट करता हूँ। f of a प्लस h कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग दिस कंसेप्ट कि जो ब्रैकेट में है वो x की जगह पे लिख देना है। x की जगह पे आप लिख देंगे a प्लस h माइनस 9, तो ये हो जाएगा 6h माइनस 9। अब f of a, तो x की जगह पे a लिख दिया 6a माइनस 9। अब जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है, जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करना है वो ये है, ये मैं ले लेता हूँ f of a प्लस h माइनस f of a डिवाइडेड बाई h। f of a प्लस h की वैल्यू है 6h माइनस 9, ये माइनस, उसके बाद f of a आ गया, ये 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 6h माइनस 9, दिस माइनस विल चेंज देयर साइंस, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 6h डिवाइडेड बाई h से कैंसिल हो गया। 6 इज द आंसर ऑफ this. In this way we can solve when we are given f of x and we are required to find off the value of f of a plus h minus f of a divided by h. So student इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, इसका फर्स्ट किया, इसके नेक्स्ट वाला जो होगा वो आपने 6x³ प्लस 9 टाइप चीज होगी वो आपने सॉल्व करनी है। साइन x और cos x वाले दो पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा। आज आपने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज। डेफिनेशन जो मैंने टिक करवाई थी उनमें देखेंगे कौन सी मैंने कहा था आपको याद करने के लिए, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेकंड के दो पार्ट सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला जो काम है वो शुरू करेंगे। आप जहाँ भी हैं महफूज रहें। हैव अ वेरी गुड डे।